प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, सुप्रभात। आज मैं आपको अपने ज्ञान गुरु हिंदी 97 चैनल के माध्यम से दोहा छंद पढ़ाने चल रहा हूँ। जैसा कि इसके पहले हमने आपको चौपाई छंद और छंद क्या है, कितने प्रकार का होता है, इसको हमने वीडियो के माध्यम से पढ़ा दिया है। तो आज हम एक नए विषय पर जो है पढ़ाने चल रहे हैं, नए विषय को लेकर के पढ़ाने चल रहे हैं, वह है दोहा छंद। अब पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं दोहा छंद क्या है। यह एक अर्धसमात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और अंत में किसी गण का निषेध भी होना चाहिए। तो अब हम पहले परिभाषा या लक्षण समझते हैं। तो कौन से गण का निषेध होना चाहिए, हम आपको ये परिभाषा के माध्यम से या लक्षण के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं। ठीक, तो पहले हम दोहा छंद क्या है और दोहा छंद का लक्षण क्या है और इसका एक एग्जाम्पल या उदाहरण हम आपके सामने जो है ब्लैक बोर्ड पर बताएंगे और उस पर मात्रा भी लगाएंगे और कौन से गण का अंत में या आदि में निषेध होना चाहिए उसको भी हम आपको बताएंगे। आदि में होना चाहिए कि अंत में होना चाहिए, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ठीक, तो आइए हम ज़्यादा समय ना क्या है लेते हुए सीधे अपने एक विषय पर चलते हैं, जो हमारा विषय है दोहा मात्रिक छंद यानी क्या मात्रिक छंदों में दोहा छंद है। ठीक, तो अब लक्षण क्या है, इसका लक्षण हम थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक, तो लक्षण क्या है, यह अर्ध सम मात्रिक, यह अर्ध सम मात्रिक ठीक छंद है। ठीक, यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण, इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक, इस चरण होते हैं। इसके प्रथम, ठीक, इसके प्रथम और तृतीय, इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं, 13। ठीक, इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13, ठीक है, 13-13 मात्राएं। ठीक, तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं। ठीक, 11-11 मात्राएं होती हैं, 11-11 मात्राएं होती हैं तथा समचरण के अंत में, तथा समचरण के अंत में गुरु, ठीक, समचरण के अंत में गुरु एवं लघु, समचरण के अंत में गुरु एवं लघु तथा, ठीक, तथा
विषम चरण के तथा विषम चरण के आदि में जगड़ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक, नहीं होना चाहिए। ये तो हमारा क्या है, नियम है। ठीक, ये हमारा लक्षण है, ये हमारी परिभाषा है, जो है ये क्या है, ये जो है दोहा छंद का लक्षण है। ठीक, यानी ये दोहा छंद का क्या है, लक्षण कह लीजिए या आप इसको परिभाषा मान लीजिए। पहले देखिए इसको आसानी से बहुत ही सटीक और यानी स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। यह अर्ध सम्मात्रिक छंद। अर्ध सम्मात्रिक मतलब क्या है, सम और अर्ध सम्मात्रिक, अभी बता रहे हैं। ठीक, छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। मतलब इसमें कितने चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम मतलब प्रथम माने पहले और तृतीय मतलब तीसरे चरण में 13 मात्राएं। कितनी मात्राएं, 13 मात्राएं। ठीक, और फिर क्या है, द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं, 11 मात्राएं होती हैं। तथा सम चरण के अंत में लघु एवं गुरु। ठीक है, यानी लघु तथा सम चरण के अंत में लघु एवं गुरु, ठीक है, होना चाहिए। ठीक है, हो, यानी सम चरण के अंत में लघु, ठीक है, लघु अथवा गुरु हो। ठीक है, गुरु हो। ठीक, उसके बाद गुरु हो और विषम चरण के आदि में, आदि माने पहले, अंत नहीं पहले, आदि माने पहले, जगण नहीं होना चाहिए। मतलब जगण का निषेध होना चाहिए। तो वहां पर आपका दोहा छंद हो जाएगा। ठीक, वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर दोहा छंद हो जाएगा। अब इसको आप वैसे समझ लीजिए, यानी यह एक दोहा एक सम्मात्रिक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। सम चरण के अंत में लघु गुरु होना चाहिए और विषम चरण के आदि में जगड़ नहीं होना चाहिए। ठीक, यानी ये तो हमारा लक्षण है। अब हम एक यानी क्या है, दोहा छंद का एक उदाहरण ले लेते हैं। यानी उदाहरणार्थ के लिए यहाँ पर एक उदाहरण ले लेते हैं, यानी जो जिसमें हमको मात्रा भी लगाना है। तो जैसे क्या है, उदाहरण लेते हैं, नाथ। ठीक, नाथ। ठीक, नाथ नाथ मुनिनाथ, मुनिनाथ। ठीक, नाथ नाथ मुनिनाथ के। ठीक, ये तो प्रथम चरण हो गया। उसके बाद फिर क्या है कि नाथ नाथ मुनिनाथ के मातु सकलपुर लोक, मातु सकलपुर लोग। ठीक, मातु सकलपुर लोग। और फिर क्या है, सेवक सेनप, सेवक सेनप सचिव सब, सचिव सब। ठीक, सेवक सेनप सचिव सब पा है। ठीक, ये पा है, सेनप सचिव सब आए, आए। ठीक, विकल आए विकल वियोग, आए विकल वियोग। चाहे आप इसी के आधार पर रहीमदास का दोहा, मेरी भव बाधा और राधा नागर सोय और जा तन की झाई पर श्याम हरिद्युति होय, वो भी आपका दोहा ही छंद का उदाहरण है। ठीक, अब देखिए पहले चरण समझ लीजिए। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, 4 चरण होते हैं, आपने पढ़ा। प्रथम और तृतीय चरण, देखिए यह 4 चरण होता है, इसमें 4 चरण। तो पहला हमें यानी पहला ये चरण हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया और चौथा ये। प्रथम चरण नाथ नाथ मुनिनाथ के, द्वितीय चरण मातु सकलपुर लोग हो गया, तृतीय चरण सेवक सेनम सचिव सब और चतुर्थ चरण आए विकल वियोग। ठीक, तो यानी ये हमारा
हो गया। अब देखिए, अब पहले हम मात्रा लगाते हैं तो सम चरण और विषम चरण की पहचान करते हैं और आदि और अंत की भी पहचान हम कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर पहले मात्रा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ना में आ की मात्रा। अब आप पहले समझ लीजिए कहाँ पर लघु होता है, कहाँ पर गुरु होता है। ठीक, तो पहले यानी लघु की मात्रा कहाँ लगेगी, इन चीज को आप समझ लीजिए। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ये चंद बिंदी यदि आता है तो वहां पर क्या लगेगी, लघु की मात्रा। उसके बाद गुरु की मात्रा कहाँ लगेगी, ये समझ लीजिए। यानी इन अक्षरों के बाद जैसे बड़ा आ, उसके बाद बड़ी ई, बड़ा ऊ, उसके बाद फिर क्या है बड़ी री, और यहाँ पर छोटी री भी होता है। ठीक, छोटी री, और यहाँ पर बड़ी री ए, ऐ, ओ, औ, अंक मतलब जो आहा, और उसके बाद फिर क्या है ये अनुस्वार माँ। ठीक, अनुस्वार माँ बताएंगे। और उसके बाद फिर क्या है अर्ध व्यंजन, अर्ध व्यंजन पहले हो, अर्ध व्यंजन पहले हो तो बाद वाले, पहले हो तो बाद वाले को, बाद वाले को। ठीक, यानी अर्ध व्यंजन जैसे यहाँ पर व्यय, व्यय लिखा है। ठीक, ये वाला बता दे रहे हैं, मतलब हो तो जैसे क्या व्यय या न्याय ऐसे शब्द आए। ठीक, यदि हो तो इसको गुरु करेंगे। ठीक, और क्या है बाद हो तो मतलब बाद में हो तो पहले वाले को, मतलब बाद में हो तो पहले वाले। जैसे एक शब्द है कर्म, तो यहाँ पर जब इसको अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा का रम। तो का के बाद रा आया है तो का के साथ इसका उच्चारण होना, तो ये वाला गुरु हो जाएगा। ये वाला नहीं होगा कि रा माँ के ऊपर रा लगा तो ये वाला। ठीक, यानी इन सब के जैसे वर्ण आते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर गुरु हो जाएगा। ठीक, इनको आप जानते रहिएगा क्योंकि इन्हीं चीज़ों के आधार पर मात्राओं की गणना की जाती है, जिसको हमने बहुत शार्ट में आपको बता दिया है। तो इसको मिटा देते हैं। ठीक, यानी इनकी आप पहचान कर लीजिएगा कि जहाँ पर छोटा, छोटी, छोटा ऊ और चंद बिंदी और छोटी री आता है वहाँ पर लघु लगता है। ठीक, अब देखिए मात्रा लगाते हैं। तो यहाँ पर पहले हम मात्रा लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या बड़ा आ गया तो यहाँ गुरु, यहाँ पर लघु, यहाँ पर गुरु, यहाँ पर लघु, और यहाँ पर क्या लघु लघु क्योंकि छोटा ऊ है उसके बाद छोटी है, और यहाँ गुरु और यहाँ ओ, यहाँ पर लघु कोई मात्रा नहीं तो यहाँ पर था में कोई मात्रा नहीं तो गुरु, और यहाँ पर क्या है गुरु। अब देखिए इसको हम गिन लेते हैं कि हमारा चरण सही हो रहा है कि नहीं, यानी सही मात्राएं आ रही, 13 मात्राएं आ रही कि नहीं आ रही। देखिए दो पहले गुरु गुरु जल्द, क्या जल्द में मात्रा काउंट गिनने के लिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13। ठीक, अब देखिए थोड़ा ये समझ लीजिए कि मुनिनाथ, तो यहाँ पर क्या है थोड़ा यानी 2 2 4 यहाँ पर सॉरी, यहाँ देखिए यहाँ मात्रा लगाने में थोड़ा भूल हो गई है। तो यहाँ पर भी क्या है लघु होगा। तो यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13। तो यानी यहाँ पर कितनी मात्राएं हो गई, यहाँ पर 13 मात्राएं। किस चरण में, प्रथम चरण में। ठीक, प्रथम चरण में 13 मात्रा। ठीक, उसके बाद द्वितीय चरण में देख लेते हैं। यहाँ गुरु, यहाँ लघु, यहाँ पर लघु लघु लघु, और यहाँ पर क्या लघु लघु, यहाँ गुरु और यहाँ लघु। अब यहाँ पर यानी ये क्या है, ये हमारा द्वितीय चरण है। तो इसमें क्या है गिन लेते हैं 2 2 4, यहाँ पर 2 क्या है गुरु गुरु आया तो पहले गिन, उसके बाद 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर कितनी मात्राएं हो गई, यहाँ पर भी 11 मात्राएं हो गई। ठीक, यहाँ पर भी 11 मात्राएं हो गई। ये क्या है, ये द्वितीय चरण है। ये क्या है, द्वितीय चरण हो गया। ठीक, उसके बाद सेवक सेनम सचिव सब, यहाँ पर भी क्या है आपका ये गुरु, ये लघु लघु, और ये गुरु हो गया, ये लघु लघु, उसके बाद ये भी लघु, ये भी लघु, ये भी लघु, ये भी ये भी लघु, ये भी लघु। ठीक, अब ये हमारा क्या है, ये तृतीय चरण है। इसको देंगे लेता 2 2 4, ठीक, 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पर कितनी मात्राएं हो गई, यहाँ पर भी 13
मात्राएं हो गई। तो ये क्या, ये कौन सा है, ये तृतीय चरण हो गया। ये कितना चरण हो गया, तृतीय चरण। ठीक, अभी आपको हम क्लियर कर दे रहे हैं एकदम, आप आसानी से समझेंगे। अब देखिए यहाँ पर गुरु, ये लघु, ठीक, ये क्या है, लघु है। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है, ये भी लघु, ये भी लघु, ये भी लघु, ये भी लघु, और ये गुरु, ये लघु। ठीक, यहाँ पर क्या हो गया, ये लघु हो गया। अब देखिए आए सकल वियोग, ठीक, तो यहाँ पर क्या है, आए, ठीक, तो सकल वियोग, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर का क्या हो जाएगा, लघु हो गया। तो अब इसको देखिए गिन लेते हैं, 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10। ठीक, नहीं, यहाँ पर आए, तो यहाँ पर आए में क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ए आया है, तो ये क्या है, गुरु हो जाएगा, तो यहाँ पर गुरु हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, क्या, ये भी आपका क्या है, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर कितनी मात्राएं हो गई, यहाँ पर 11 मात्राएं होगी। और 11 मात्रा होने के कारण ये आपका क्या हो गया, ये हो गया क्या, ये जो है चतुर्थ चरण हो गया। ये क्या है, चतुर्थ चरण हो गया। ठीक, अब थोड़ा ये समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या है, सम चरण क्या है, विषम चरण क्या है। ठीक, अब देखिए ये और ये क्या हो गया, ये आपका हो गया क्या, विषम चरण। ये कि इसको क्या कहते हैं, विषम चरण कहेंगे। पहले और तीसरे को मिला करके विषम चरण, दूसरे और चौथे को मिला करके क्या हो गया, ये हो गया सम चरण। ठीक, अब आप ये समझ लीजिए, यहाँ पर आपने क्या नियम है, यानी हमारा क्या कहता है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर जो है हमारा नियम यही कह रहा है कि यानी क्या है कि प्रथम और तृतीय चरण में 13 13 मात्रा। तो प्रथम चरण क्या है, इसमें 13 मात्रा हो गई, और तृतीय चरण में 13 मात्रा हो गई। ठीक, क्लियर, कहीं कोई समस्या नहीं है। उसी प्रकार द्वितीय चरण, मतलब ये क्या है, द्वितीय चरण है, और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं, 11 11 मात्राएं। तो द्वितीय चरण ये आपका है, ये द्वितीय चरण हो गया, इसमें कितनी मात्रा, 11 मात्रा। उसके बाद चतुर्थ चरण में 11 मात्रा हो गई, यानी क्या है, ठीक, 11 11 मात्राएं हो गई। तो यहाँ पर 11 11 मात्रा होने के कारण ये हमारा क्या है, दोहा छंद हो गया। ठीक, अब जैसे मान लीजिए इसका स्पष्टीकरण देना होगा, यानी क्या है, तो वही इसमें अब देखिए, अभी हमने क्या है कि जगड़ नहीं आना चाहिए, कहाँ पर देखिए अंत में लघु गुरु आया होगा। ठीक, यानी सम चरण के अंत में, पहले ये देख लीजिए ये सम चरण क्या है, यानी सम चरण में क्या अंत में क्या आया है, देखिए लघु आया है और गुरु भी आ गया है, लघु और गुरु आया है, और यहाँ पर भी देख लीजिए यहाँ पर गुरु और लघु आया है। ठीक, ये भी क्लियर है। अब यहाँ पर क्या कहा गया, विषम चरण के आदि में, मतलब यहाँ पर आपका जगड़ नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों की हमको पहचान कर लेना, केवल विषम चरण देखेंगे, सम चरण नहीं। तो हम यहाँ पर 3 3 का जोड़ा बना लेते हैं, 3 3 का जोड़ा बना लेते हैं। ठीक, यहाँ पर 3 का जोड़ा बना लिए, ठीक है, बना लिए। अब यहाँ पर ये क्या है, अभी हमने क्या बताया था, तो ये नहीं क्या है, ये आपका क्या है, राजभा, राजभा। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया क्या, रगड़, और ये क्या है, नगड़, और ये भी क्या आपका है, राज, यानी ये भी रगड़। ठीक, अब फिर यानी पहले की पंक्ति हमारी क्या, यानी पहले पंक्ति में क्या आ गया, मतलब पहले पंक्ति में क्या है, विषम चरण के पहले पंक्ति में क्या आया, तो विषम चरण के पहले पंक्ति में आ गया क्या, रगण आया। ठीक, रगण आया, ये हमारा सही हो गया। उसके बाद अंतिम यानी दूसरी जो क्या, तीसरी विषम चरण है, इसको चेक कर लेते हैं 3 3 का समूह बनाने के बाद। ठीक, अगर छूट रहा है तो छोड़ने दीजिए। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, अब देखिए जब, यानी क्या, भानस, तो यहाँ पर ये क्या है, ये हो गया क्या, भगण, और ये भी क्या है, भगण हो गया, और ये क्या है, नगण हो गया। ठीक, गण हमने पहचान बता दिया इसके पहले। अब ये भगण आ गया, यहाँ पर भी जगण का निषेध, यहाँ पर रगण आया और जगण का निषेध है, इसलिए हमारा यह उदाहरण सही है। ठीक, यानी एकदम लक्षण के आधार पर जगण नहीं आया, आदि में जगण नहीं, यानी ये एक में रगण आया, दूसरे में भगण आया, इसलिए हमारा ये उदाहरण भी एकदम यानी क्या है, लक्षण के आधार पर सिद्ध है। अब देखिए स्पष्टीकरण क्या देंगे, थोड़ा स्पष्टीकरण भी समझ लेते हैं कि हमको स्पष्टीकरण यदि पूछ भी लेता है या कोई पूछ ले, स्पष्ट कीजिए, कैसे इसको स्पष्ट करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा एक स्पष्टीकरण, ठीक है ना, यानी स्पष्टीकरण भी हम समझ लेते हैं कि स्पष्टीकरण क्या लिखेंगे। ठीक, लिखिए,
लक्षण यानी लक्षणी स्पष्टीकरण में आप लिख सकते हैं, ठीक है, यानी लक्षण के अनुरूप, ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, ठीक। अब पहले और तीसरे चरण में 13, हाँ, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। अंत में विषम चरण के विषम होती हैं, और यहाँ पर लिख लीजिएगा और, ठीक, विषम चरण के आदि में जगण का निषेध होता है, ठीक। यानी विषम चरण के में जगण का निषेध होता है। जो आप थोड़ा उसी में और बढ़ा लीजिएगा, जो उपर्युक्त उदाहरण और लक्षण के आधार पर उपर्युक्त उदाहरण में दृष्टव्य है या दिखाया गया है। तो प्रिय मित्रों एवं विद्यार्थियों, यदि आपको हमारा पढ़ाना पसंद आता है, हमारी क्लास आपको पसंद आती है और हमारे पढ़ाने पर आपको समझ में आता है, तो आप हमारे चैनल यानी ज्ञान गुरु हिंदी 97 को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए, ठीक। तो यानी आज हमने आपको दोहा छंद पढ़ा दिया है, तो अगली क्लास में हम आपको जो है सोरठा छंद पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर कुंडलिया छंद पढ़ाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।